योग जीवन निरोग मानस वाणी। योग जीवन निरोग। योगा कर्मसु कौशलम। स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति योग जो कार्य की संपूर्णता के लिए प्रेरित करता है। योग को जाने, योग को जीवन में शामिल करें। योग गुरु मानसी गुलाटी के संग, ताकि स्वस्थ आनंदमय जीवन हो। योग जीवन निरोग। नमस्कार, मैं मानसी गुलाटी योग जीवन निरोग के अभियान के संग मैं आपके साथ आज उपस्थित हूँ। आज भी हम बहुत गंभीर समस्या के ऊपर बात करेंगे, योगा और ओबेसिटी। ओबेसिटी कैसे होता है? ओबेसिटी मतलब हमारा वेट बढ़ जाना। ओवर ईटिंग से भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग से भी हो सकता है। तो ओबेसिटी को कैसे कम किया जाए? भगवान ने हमें बहुत ही अच्छा बना के भेजा है। हम लोग इसको खा के, या हम लोग इसका कहते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, इन सब चीज़ों से भी हम अपना वेट बढ़ा लेते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आज आपको बताती हूँ जिससे हमारा वेट एकदम कंट्रोल में हो जाएगा। देखिए, ना तो हमें ज़्यादा दुबला होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। हमें हेल्दी रहना है, हमें स्वस्थ रहना है। तो वही चीज़ें मैं आपको कराऊंगी जिसमें आप लोग स्वस्थ रहेंगे। और जो लोग ऑलरेडी ओवरवेटेड, ओबेसिटी, जो लोग ऑलरेडी ओबेस हैं, उनका वेट एकदम ही कंट्रोल हो जाएगा। उनका जो एक्यूमुलेटेड फैट होता है, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, उसको मैं आपको बताऊंगी उसको हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी के लिए, तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए और हो सके तो मेरे साथ ही कीजिए। तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम सुखासन में बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, मन को शांत करेंगे, ध्यान करेंगे। मन में सोचिए आज हमें क्या क्या काम करना है। हमारा मेटाबॉलिज्म 40 साल तक तो मेंटेन रहता है, लेकिन आजकल के लोग उसको भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। उसको भी मेंटेन करना मैं आपको बताती हूँ, उससे भी हमारा ओबेस जो वेट बढ़ता है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्रिया से। ये क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी वालों के लिए, वेट के लिए बहुत इजी है। अपना हाथ यहाँ पे रखेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, अपने स्टमक को भी अंदर खींच रहे हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अपनी बॉडी को नीचे कर दीजिए। ये क्रिया दिन में 3 बार कीजिए। इसको अर्थ क्रिया बोलते हैं। ये महाक्रिया की तरह होता है, लेकिन ये अर्थ क्रिया होती है। इसमें आप सीधे सीधे अपनी सांस को छोड़ रहे हैं, सांस को ले रहे हैं, फोर्सफुली आप इसको कीजिए। आपका वेट पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको करने से एक सबसे अच्छी बात ये होती है, हम लोग इमोशनली जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, आप इमोशनली एकदम कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को। हम लोग इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं। जैसे इमोशनली काफ़ी लोग खाते हैं, मीठा खाते हैं, सब खाते हैं, तो वो हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक बार दोबारा मैं आपको ये क्रिया कराना चाहती हूँ। ये क्रिया बहुत ही उपयोगी है। पहले हमने यहाँ पे किया, अब हम अनाहता चक्र के साथ में करेंगे। ये क्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिया है। आँखें को बंद करेंगे, मन को शांत करेंगे। आप अपनी पूरी बॉडी को अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत ही सिंपल है। सांस लेंगे,
छोड़ देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये एक तरह से बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसके लिए बहुत उपयोगी है। जिन लोगों को ओबेसिटी होता है वो लोग डायबिटी के भी ग्रस्त हो सकते हैं, वो हार्ट के भी ग्रस्त हो सकते हैं। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका आर्टरिटी, आपका जो ब्लॉकेज होता है वो भी क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको रोज़ ज़रूर कीजिए। तो अनाहता चक्र हृदय के साथ अगर आप इसको करेंगे तो हृदय के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस क्रिया को रोज़ ज़रूर कीजिए। अर्ध क्रिया है, बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहली क्रिया मैं आपको करा चुकी हूँ। अब मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी जो ओबेसिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओबेसिटी वालों का प्रॉब्लम ये होता है वो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाते हैं, लेकिन बैठना ज़्यादा देर आपको है ही नहीं। आप कोशिश कीजिए, अपनी बॉडी का मूवमेंट रखिए, आप चलते रहिए। जहाँ पे लिफ्ट हो वहाँ पे आप स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं, और हो सके तो रोज़ आधा घंटा चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी काम है अपने घर में किसी को कहने की बजाय वो काम आप खुद कीजिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। जितना आपका मूवमेंट रहेगा उतना आपका ओबेसिटी कम होगा। तो ओबेसिटी वालों के लिए कुछ बता रही हूँ। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी वालों के लिए आपके पोस्चर का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। तो ओबेसिटी वालों के लिए आसन करना थोड़ा सा कठिनाई होती है, क्योंकि वो बोलते हैं हमारा मतलब वेट बढ़ गया है, उस वजह से वो कुछ आसन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत सरल तरीके से ये करेंगे और आज ही आपका वेट मैं कम करवाऊँगी। तो बहुत इजी है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम लोगों का पोस्चर हमेशा सीधा रहना चाहिए। जितना स्पाइन स्ट्रेट है उतने आप लोग यंग हैं, तो ये मेंटेन रखिए। अब आपको सीधा बैठना, आपका पोस्चर कैसे सीधा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है। अपने पाँव को आगे कीजिए। अभी भी मेरा पोस्चर सीधा नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने फीट को आगे स्ट्रेच कर देती हूँ तो आप देखिए मेरा अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा हो चुका है। अगर 1 मिनट हम रोज़ इस पोजीशन पे बैठेंगे तो हमारा पोस्चर एकदम सीधा हो जाएगा और हम लोग एकदम सीधे हो जाएंगे और लाइफ में भी सीधे काम करेंगे। तो इस तरीके से बैठिए 1 मिनट, आंखें बंद कर लेंगे, फोकस कीजिए। जब भी आप आंखें बंद करते हैं, ज़रूरत नहीं है कि हम काम के बारे में, घर के बारे में सोचें। आप सिर्फ अभी बैठिए और अपने शरीर के बारे में सोचिए। हमारा शरीर मंदिर है, मस्जिद है, सब चीज़ है। सिर्फ अपने शरीर का ध्यान कीजिए। एक मिनट अगर हम लोग इस पोजीशन पे बैठ जाएंगे, हम लोगों को सीधा बैठना भी आ जाएगा और एक हम लोगों का जो पोस्चर है, जो ऐसे आजकल ग्राफ हो रहा है, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये करिए। उसके बाद अपने पाँव को ढीला छोड़ दीजिए। अब हम आसन करना जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ये बहुत अच्छा आसन है, आपकी ओबेसिटी वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आसन है। जिन लोगों से पूरी तरह नहीं होता है उन लोगों को भी मैं बताऊंगी वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों को बता रही हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। अपने पाँव को फोल्ड कर लीजिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे होता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी बॉडी को, अपर बॉडी को पूरी तरह लगाइए और पाँव के ऊपर अपना हाथ रखिए और नीचे देखिए। देखिए सारी फिंगर्स अटैच कर रही हूँ मैं, आराम से नीचे बैठी हूँ। ओबेसिटी वालों के लिए सबसे अच्छा आसन है, मोटापा का सबसे अच्छा निचोड़ यही है, इसको रोज कीजिए। तो इस तरह से भी पश्चिमोत्तानासन आप करिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ मैं, जैसे हमारा ये वेट होता है, कभी भी आपको आगे आने में प्रॉब्लम हो तो उसको ज़रूर कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, ये जो वेट आपका यहाँ पे लगता होगा, तो बहुत सिंपल तरीका है पश्चिमोत्तानासन करने का भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आसन होता है आपके वेट के लिए, ओबेसिटी वालों के लिए। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इस तरीके से बैठेंगे, सीधा बैठना तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। अपने हाथ को ऊपर करेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल ऊपर आइए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी आपके पाँव को पकड़ेंगे, अपनी बॉडी को अच्छे से जोड़ेंगे, नीचे लगाएंगे, रिलैक्स, कम अप, इनहेल, एक्सेल। पश्चिमोत्तानासन करना बहुत इजी है, बहुत सरल है। लोग बोलते हैं हम आगे नहीं हो पाते हैं, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आप सांसों के द्वारा, ब्रीथिंग के साथ अगर आप इस आसन को करते हैं तो आप अपने पाँव को, अपने सर को नीचे लगा सकते हैं। एक बार और देखिए किस तरीके से हमें करना है। इनहेल, एक्सेल, फिर ऊपर आइए, इनहेल, एक्सेल, फिर ऊपर आइए, इनहेल, एक्सेल, फिर ऊपर आइए, इनहेल, एक्सेल, पकड़ लेंगे, नीचे रखेंगे, यहाँ पे जब आप आते हैं, अगर आप अपने सर को नीचे लगा सकते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेन नहीं देना। मैं तो इस पोजीशन पे सो भी जाती हूँ। आप अपनी बॉडी को जितना हल्का रख सकते हैं उतना हल्का रखिए। ये बहुत इजी है, जिन लोगों से नहीं झुकता है वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इनहेल, एक्सेल, कम अप, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अभी देखिए आपके पाँव को जोड़ेंगे, एक्सेल, अपने हाथ को ऐसे लगाएंगे और नीचे देखेंगे। 1 मिनट के लिए इस पोजीशन पे बैठिए। जब भी हम बैठे हों पोजीशन पे तो आप आंखें बंद करके अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखिए, अपने मन में ध्यान रखिए।
पोजीशन पे बैठने से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका यहाँ का जो फैट है वो रिड्यूस हो जाता है। 1 मिनट इस पोजीशन पे बैठेंगे। छोड़ देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है पश्चिमोत्तानासना। लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप सांसों के साथ, ब्रीथिंग के साथ, योग में ब्रीथिंग का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइंड एंड बॉडी हमारा ब्रीथिंग के साथ कनेक्टेड है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी योगासन, कोई भी योग अभ्यास आप कर रहे हैं, उसमें आपकी सांसों का होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए, कोई भी योगासन आप कर रहे हैं, अपनी ब्रीथिंग को होल्ड मत कीजिए, ये नहीं होता है। अपनी ब्रीथिंग को हमेशा सांसों को चलने दीजिए। तो इस तरीके से आप ये करिए पश्चिमोत्तानासना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी वालों के लिए। आपका वेट पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। और जो भी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, क्रिया, आसन, उसको रोज़ करिए और अपने वेट को कंट्रोल कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, 40 साल से पहले तो हमें मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 40 साल के बाद ही उसका प्रॉब्लम होता है। लेकिन आजकल तो पहले ही शिकायत है इसकी। तो ये आसन और क्रिया कीजिए, अपनी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कीजिए। और योग करने से क्या होता है, जो हमारे अंदर से मसल्स होते हैं वो पूरी तरह स्ट्रेच हो जाते हैं, जिससे आपको कभी भी वेट बढ़ने की समस्या नहीं होती है। और जिनका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उनका वेट पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। तो इसको रोज़ ज़रूर कीजिए। हाँ, एक चीज़ और कराती हूँ मैं आपको, ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बांध आसन कराया है, बांध आसन का दूसरा भाग भी आप कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है वेट को कंट्रोल करने के लिए। वो भी बहुत सिंपल है, वो बैठ के करना है। आपके पाँव पूरी तरह मुड़े हुए हैं, बैठ के करना है। इस तरीके से अपने हाथ को आगे खींचिए, गर्दन को ऊपर खींचिए। अभी ऊपर से एक्सेल करेंगे 10 बार। पूरे मसल्स हमारे वर्क करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर स्पॉन्डिलाइटिस। थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके नेक पेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको ज़रूर कीजिए और अपने मोटापा को दूर कीजिए। चलिए अब मैं आपको टिप्स देती हूँ ओबेसिटी के लिए। ओबेसिटी के लिए सबसे बढ़िया टिप ये होती है, रात को तेज पत्ते को भिगो के अगर वो पानी का सेवन हम सुबह करें तो 15 दिन में आपका जो एक्यूमुलेटेड फैट होता है वो रिलीज़ हो जाता है और 1 महीने में हम 6 किलो वेट रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ तेज पत्ता से। रात को तेज पत्ते को भिगोना, वो पानी सुबह पीना सबसे अच्छा होता है ओबेसिटी वालों के लिए। एक और चीज़ बताती हूँ, तेज पत्ता और सुबह तुलसी, पुदीना, जिंजर, इसको उबाल कर इसकी चाय का सेवन अगर हम करेंगे, उससे भी आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे अच्छा होता है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। बॉडी क्लेंजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इन चारों को जोड़कर चाय पीजिए, इससे आपकी बॉडी पूरी क्लियर हो जाएगी और आपका वेट पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी, जो मोटापा से जूझ रहे हैं उनको मैदे का सेवन नहीं करना, उनको जंक फूड नहीं खाना, उनको बिस्किट्स, ये सब चीज़ें, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। आप खा सकते हैं, अगर आपको मीठा भी खाना है, मीठा खा सकते हैं। आप नेचुरल फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। फ्रूट लीजिए, फ्रूट के जूसेस को अवॉइड कीजिए, लेकिन फ्रूट लीजिए। लाइक अभी एक ग्लास जो जूस होता है उसमें 4 या 5 मौसमी डालते हैं, तो उससे कैलोरीज बढ़ जाती हैं। एक काम कीजिए, एक मौसमी ऐसे ही खा लीजिए, उससे भी आपका वेट काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। और वेट को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी टिप मैं आपको देती हूँ, गाजर और बीट रूट, उसमें जिंजर डाल के वो जूस अगर आप रोज़ पीते हैं, उससे आपकी बॉडी क्लियर होती है, उससे आपका वेट भी कंट्रोल होता है। रात को अवॉइड कीजिए कार्ब्स का सेवन लेना। गेहूँ, रोटी फिर भी आप खा सकते हैं, लेकिन चावल नहीं खाइए रात को, उससे वेट बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने वेट को पूरी तरह कंट्रोल कीजिए। धन्यवाद।